आइए विराजमान हो। जब हमारे खंडेलवाल जी वो पधारे यहाँ पे मंच में, और यहाँ कन्यादान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आज लौकिक वैदिक रीति से पूरी परंपराओं के अनुसार कन्यादान होगा। आप सब भी जितने भक्त बैठे हैं, आज माता पार्वती का कन्यादान सभी लोग करेंगे, पर यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे जो यजमान हैं, आप श्री, आप दोनों जोड़े से आए, हमारी मैया, हाँ आप दोनों जोड़े से आए, और आप सबके निमित्त ये यहाँ पे पूजन अर्चन बंदन करेंगे। आपके पास हमारे कार्यकर्तागण जाएंगे। हम आग्रह करेंगे कि यहाँ के जो महावीर मंदिर के भी कार्यकर्तागण हैं वो भी सब सम्मिलित होकर के, और शीघ्रातिशीघ्र आप सब भक्तगण जो भी भेंट लाए हों वो भेंट आप कार्यकर्ताओं के पास पहुँचा देंगे। वो यहीं पर आ जाएगा, आप लोग को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। आइए मंगल में विवाह होगा, कन्यादान होगा। आइए हम एक मंगल में भजन गाते हैं, तब तक इधर संकल्प और कन्यादान होगा। आप सभी लोग बैठे बैठे मानसिक रूप से संकल्प कर लेंगे। बाबा उज्जैनी वाला के साथ में भोले भस्मी रमाए, हल्दी के साथ में भोले भस्मी रमाए, सिगरे के साथ में भोले जटा बढ़ाए, सिगरे के साथ में भोले जटा बढ़ाए, गले में नाग की माला पहने हैं जाला, गले में नाग की माला पहने हैं नंदी पे हो के सवार, ले लो रे नजर, ले लो रे नजर उतार। नंदी पे हो के सवार, ले लो जी ले लो नजर, ले लो रे Oh
हम जग के सताए हैं। भक्तों की बात को सुन भोले, हम जग के सताए हैं। ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। भक्तों की बात को सुन भोले, हम जग के सताए हैं। भक्तों की बात को सुन भोले, हम जग के सताए हैं। ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। से मांगो जो भी तूने भरी है झोली। भक्तों की तो बिगड़ी बनाई जिसने थोड़ी रोली। प्रेम से मांगे जो भी तूने भरी है झोली। भक्तों की तो बिगड़ी बनाई जिसने थोड़ी रोली। जो भी भोले के द्वारे आए टुकड़े मिटाए हैं। जो भी भोले के द्वारे आए टुकड़े मिटाए हैं। ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। जी ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। अंगों में है भस्म रमाए, गंगा सिर में विराजे। जिससे भरे हैं नाथ जो कड़वे, दर को वहीं से पावे। अंगों में है भस्म रमाए, गंगा सिर में विराजे। जिससे भरे हैं नाथ जो कड़वे हैं पावे। जो भी भोले के द्वारे आए टुकड़े मिटाए हैं। जो भी भोले के द्वारे आए टुकड़े मिटाए हैं। ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। ओ भोलेनाथ तेरे शरण में आए हैं। भक्तों की बात को सुन भोले, हम प्यारे हो जान सार
दूं। तन मन धन जीवन सब तुझ पे वार हो, प्राणों से प्यारे हो जाने तार दो। तेरे है मगर अंधेरे है नहीं, तेरे है मगर अंधेरे है नहीं। शक्ति शक्ति है इतना जानते, मेरे भोले की आरती, मेरे शंकर की आरती। सुबह शाम नाम तेरा गाता रहूं, तेरे सिवा किसको मैं अपना कहूं। सुबह शाम नाम तेरा गाता रहूं, तेरे सिवा किसको मैं अपना कहूं। हार जीत में तुम हो मेरे, हार जीत में तुम हो मेरे। बिगड़ी तकदीर तेरे घर पे जागती, आरती आरती आरती, मेरे भोले की आरती, मेरे शंकर की आरती। प्रेम मेरी भक्ति मेरे नाम, शारदे शारदा तेरे पास। प्रेम मेरी भक्ति मेरे नाम, शारदा तेरे हाथ। मीरा सा प्रेम है राधा सा प्यार, मीरा सा प्रेम है राधा सा प्यार। तेरे सिवा अब कुछ न चाहती। आरती आरती आरती, मेरे भोले की आरती, मेरे शंकर की आरती। रिश्ते नाते मान गजराए पीर दर, तुझ तक कब पहुँचेगी मेरी खबर। रिश्ते नाते मान तहे आया तेरे, तुझ तक कब पहुँचेगी मेरी खबर। भटका बहुत अब है मंजिल मिले, भटका बहुत अब है मंजिल में। तेरा ही नाम सब सिंदूर दे। आरती आरती आरती, मेरे भोले की आरती, मेरे शंकर की आरती। मेरे भोले की आरती, मेरे शंकर की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सागरम भुजगेन्द्रम, सदागतंगम हृदयारविंदे, आनंदवाणी करिणाननम। माला तुलना
देवताधिवन्दनम् आरारोग्यात्माभिवन्दनम् हस्तो विच्छालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। कर ध्यान से देखिए तब दिखते भगवान, ज्ञान तीसरी आँख से अब ये होता है आसान। रुद्रावतार अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की असीम अनुकंपा से हमारे बीच में ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है जो चित्रकूट धाम से हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक महाशिव पुराण की कथा सुनाने के लिए चित्रकूट धाम से हमारे पूज्य विवेक जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विशेष सूचना आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप भ्रमित न हो। हमारा जो 22 तारीख कल तो केवल 4 बजे से 7 बजे का यही समय रहेगा, लेकिन परसों के एक शाम अलग समय में परिवर्तन किया गया है। 22 दिन रविवार, जिस दिन पाँचवें दिन का कार्यक्रम होगा, प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे तक यज्ञ कार्यक्रम, प्रातः 11 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक प्रतिभा सम्मान समारोह। 5वें दिन 22 तारीख रविवार के कार्यक्रमों से आप अवगत हो जाएं। प्रातः 11 बजे से 12:30 बजे तक प्रतिभा क्षेत्रीय की जो 10वीं 12वीं की प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान समारोह, और जो कथा का समय होगा रविवार को अपराह्न 1 बजे से सायं 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी। 22 तारीख रविवार को अपराह्न 1 बजे से सायं 4 बजे तक श्री शिव पुराण महाकथा की कथा होगी। अतः आप सभी को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारजनों को, आसपास सभी भक्तों को बताएं। परसों की जो रविवार की कथा होगी उसके समय में परिवर्तन होगा, क्योंकि 22 तारीख रविवार को शाम 4 बजे से 7 बजे तक विशाल भंडारे का कार्यक्रम होगा। रविवार को 4 बजे से 7 बजे तक विशाल भंडारा कार्यक्रम होगा। इसलिए रविवार की जो कथा है वो अपराह्न 1 बजे से 4 बजे तक रखी गई है। अतः आप इस समय का विशेष ध्यान दें रविवार के कार्यक्रम में। और कल विशाल जो कथा का ये जो दिवस होगा, बड़ी आज पंचम दिवस, कल षष्ठम दिवस होगा। अतः आप अपने इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित और सभी से निवेदन करते हुए और इस कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। ये अवसर बड़े सौभाग्य से मिला है। जब हमारे कुछ पुण्य उपस्थित होते हैं तभी यह अवसर मिलता है। अतः आप पूज्य श्री के मुखार बिंदों से 2 दिन का समय बचा हुआ है, कथा श्रवण करना ना भूले। इसी श्रृंखला में कुछ भाई लोग मेरे पास कहीं आए, मैं उनसे निवेदन करता हूं, अगर वो मेरे पास भी लाकर दे देंगे, जो गौ सेवा के लिए कहीं ऐसे पूछते हैं उनको पता नहीं, वो अगर यहाँ भी पहुँचा देंगे तो भी राशि वहाँ पहुँच जाएगी। इसके साथ ही साथ पूज्य श्री 10 बजे से प्रातः 12 बजे तक यही आश्रम में, कार्यालय में हमारे आचार्य श्री निवास कर रहे हैं। अतः जिसको गुरु दक्षिणा या किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो वो वहां जा करके आचार्य श्री से प्रातः 10 से 12 के बीच में मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो भी गौ सेवाओं के लिए या जो भी उनके संस्थान के लिए जो भी राशि देना चाहे, पीछे वहाँ रसीद कटती है। अगर वो न जानकारी मिले तो अपने से संपर्क करके और वो कार्य भी कर सकते हैं। मैं तुरंत पूज्य श्री जी का और आए हुए उनके सहयोगी भक्तों का, सभी का श्री महावीर मंदिर समिति की ओर से, श्री खंडेलवाल परिवार की ओर से ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर वेदांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। तनकादिक ब्रह्मादिक मोदामृत गंगे। ओम हरे 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 कमंडल चाक्र त्रिशूल धरता, चाक्र त्रिशूल धरता, नमर त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, दुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव।
पादात्माभिवन्दनं मा हस्तो प्रक्षालनं मा। इस उमरेठ की धराधाम में, जो कि महावीर हनुमान जी की सुंदर धराधाम, जहां आप और हम सब विराजित होकर विगत 5 दिनों से पावन शिव जी की पावन चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह उमरेठ की धराधाम, जो कि हनुमान जी की सुंदर भूमि, महावीर जी की कृपा से आप और हम शिव चरित्रों से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जुड़कर उन कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सब भक्त जानते हैं, आज और कल 2 दिन की कथा और शेष है। आज तो हमारी कथा 4 बजे से ही प्रारंभ हुई, शायद 4 बजे तक चलेगी, क्योंकि कल भंडारा आदि का भी कार्यक्रम है। तो आप लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे। कल से 1 बजे तक, 1 बजे से हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आ रहे हैं, उन भक्तों से भी आग्रह है कि आप लोग भी इस पावन कथा से जुड़कर अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। आप सब भक्तों के समक्ष हमारे पूज्य महाराज श्री, जो कि चित्रकूट धाम से पधारे हैं, उन महाराज श्री के सानिध्य में ही आपके अपने चित्रकूट धाम तीर्थ स्थल में सुंदर आश्रम का निर्माण, सुंदर गौ सेवा धाम का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप श्री भी सम्मिलित हो सकते हैं। जो हमारे उनसे विशेष आग्रह है कि आप श्री के इसी पंडाल में हमारा पीछे काउंटर लगा हुआ है, उसमें आप जाकर अपनी सेवा देकर सहयोग की भावना से इस संस्थान में आप सहयोग करें और संस्थान की सेवा की राशि अवश्य प्राप्त कर लें, क्योंकि बिना रसीद के कोई भी दान नहीं करेंगे। जो भी सहयोग आप करें उसकी सेवा की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है, जो रसीद लिखवा सकते हैं। जो हमें टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और हमारे संस्थान परिवार के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनको मैं पुनः सूचित कर दूं कि पूज्य महाराज श्री का चित्रकूट धाम में सुंदर श्री भागवत गौ सेवा धाम की स्थापना पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में की जा रही है, जिसमें आपसे भी अपनी कुछ सेवा राशि देकर चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थल में अपनी आहुति पहुंचा सकते हैं। वह चित्रकूट धाम तीर्थ स्थल जहां हमारे प्रभु राम 11.5 वर्ष अपने वनवास काल के समय में रहे हैं, ऐसा सुंदर तीर्थ स्थल है। वहाँ ना दे पाए, गौ माता भूख से पीड़ित रहे, तो शायद हमारे जीवन को महाराज, ऐसा जीवन भी, मनुष्य का जीवन भी कोई काम का नहीं प्रसारित तो हो रहे हैं। अगर आप अकाउंट नंबर लिख नहीं पा रहे या आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि हमें अकाउंट नंबर चाहिए, तो आपको तुरंत हमारे संस्थान परिवार की तरफ से अकाउंट नंबर भेज दिया जाएगा। उन अकाउंट नंबर के माध्यम से आप सीधे हम तक अपनी सेवा राशि पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त गौ सेवा धाम में जुड़ना चाहें या सहयोग करना चाहें, तो आप श्री भूमि दान के रूप में भी जुड़ सकते हैं। 1 फीट भूमि दान की सेवा राशि 2100 रुपये है, 3 फीट भूमि दान की सेवा राशि 5100 रुपये है, 5 फीट भूमि दान की सेवा राशि 7100 रुपये है और 10 फीट भूमि दान की सेवा राशि 11,000 रुपये रखी गई है। इस प्रकार आप भी यथाशक्ति जो भी भूमि दान करना चाहें, वो आप हमारे संस्थान परिवार में करके आप अपने इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। अगर आप श्री के मन में इच्छा है कि गौ माता के लिए चारे आदि की व्यवस्था करना चाहें, तो 1 ट्रॉली हरे चारे की व्यवस्था की सेवा राशि मात्र 11,000 रुपये रखी गई है। आप यह सेवा राशि जमा करा के 1 दिन की 1 ट्रॉली महाराज हरे चारे की व्यवस्था आप गौ माता के लिए कर सकते हैं। अगर आप श्री के मन में इच्छा है कि हम एक गौ माता की सर्वांग सेवा, देखिए हम सब के मन में इच्छा होती है कहीं ना कहीं कि एक गौ माता रख कर हम भी सेवा करें, पर कई परिस्थिति बस या मकान हमारे छोटे छोटे होते हैं, शहर आदि में व्यवस्था नहीं बन पाती, तो हम लोग सेवा नहीं कर पाते। तो ऐसे भक्तों के लिए सुनहरा अवसर है कि पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, जो कि चित्रकूट धाम में श्री भागवत गौ सेवा धाम में आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से एक गौ माता के जीवन की संरक्षण आप हमारे संस्थान परिवार में कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपये की सेवा राशि में एक गौ माता की सर्वांग जीवन की रक्षा हमारे संस्थान परिवार की तरफ से की जाएगी। तो आप लोग एक गौ माता को के महाराज
सर्वांग जीवन की रक्षा करते हुए धर्मपुत्र भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी भक्त के मन में इच्छा हो कि एक गौ माता के जीवन की रक्षा आप चित्रकूट धाम में करना चाहें तो मात्र 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके एक गौ माता के जीवन की रक्षा आप लोग कर सकते हैं। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अकाउंट नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप संस्थान परिवार से जुड़े। अगर आपके मन में इच्छा है कि गौ सेवा धाम में आप 3 सेट आदि लगवाना चाहते हो तो मात्र 51,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके आप हमारे संस्थान परिवार में गौ माता के निमित्त 3 सेट आदि भी लगवा सकते हैं। वहां आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से वहां एक गौ माता के लिए 3 सेट आदि भी लग सकता है। तो इस प्रकार आप लोग यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आप जरूर सेवा करें। जो भी आपकी इच्छा हो आप संस्थान परिवार तक अपनी आहुति, सेवा आहुति जरूर पहुंचाएं। तन धन मन से जिस प्रकार से भी आप हमारे संस्थान परिवार से जुड़कर सहयोग करना चाहें आपका हमारा मानस भागवत सेवा संस्थान परिवार स्वागत करता है। आप लोग जरूर जुड़े। जो भी हमारे चित्रकूट धाम पधारना चाहें तो उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में सुंदर श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो उसकी साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे शुभ अवसर पर आप अगर चित्रकूट धाम पधारना चाहें तो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे महाराज श्री के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें आप श्री भी सम्मिलित हो सकते हैं यजमान बनकर या फिर अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से या अपने नाम से, अपने नाम गोत्र से आप श्री भागवत जी की मूल पाठ पोथी भी चित्रकूट धाम की इस कथा में रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी जिस प्रकार से भी आप संस्थान परिवार की इस कथा से भी जुड़ना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग जरूर हमारे संस्थान परिवार से जुड़कर इस कथा में भी आप सहभागिता कर सकते हैं। जो भक्त यजमान बनना चाहें, जोड़े के साथ चित्रकूट धाम पधारना चाहें तो उनके लिए हमारे संस्थान परिवार की तरफ से रहने, भोजन आदि की व पंडित जी आदि की संपूर्ण व्यवस्था, पूजन सामग्री आदि सब कुछ, एसी रूम आदि की संपूर्ण व्यवस्था मात्र 21,000 रुपये की सेवा राशि में प्रदान की जाएगी। तो आप श्री हमारे साथ जुड़कर श्री चित्रकूट धाम के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। अगर आप श्री चित्रकूट धाम आ नहीं पा रहे और अपनी आप भागवत जी की मूल पाठ पोथी रखवाना चाहते हैं तो मात्र 5100 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके आप अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से या अपने नाम गोत्र से श्री भागवत जी की मूल पाठ पोथी रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जरूर जुड़े। जो अब तक नहीं जुड़े हैं उनसे विशेष आग्रह है कि शीघ्र जुड़े, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरे हो जाएंगे, 108 यजमान हमारे पूरे हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया जाएगा। तो जो भक्त अब तक हमारे पास नाम नोट कराए हैं, रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कराए हैं, उनसे विशेष आग्रह है कि आप श्री शीघ्र हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपकी व्यवस्था सुचारू रूप से संस्थान परिवार की तरफ से की जा सके। तो आप श्री जरूर जुड़े। और यह कथा जो आप आज की कथा श्रवण कर रहे हैं, विगत आप 4-5 दिनों से आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे थे, अभी आप वैदिक चैनल के माध्यम से आप तक यह कथा पहुंच रही है, जो कि आज और कल 2 दिन तक आप वैदिक चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे। जो भक्त आस्था चैनल के माध्यम से हमें जुड़े थे और वो इस कथा को श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी विशेष आग्रह है। जो यहाँ भी भक्त हैं, अगर वो पूज्य महाराज श्री की ये कथा या अगली आगामी कथाएं या पूर्व की कथाएं श्रवण करना चाहें तो आप श्री अपने मोबाइल में बाल व्यास विवेक जी महाराज यूट्यूब पर डालकर, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से, तो आप श्री हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर इस कथा का भी श्रवण लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आगामी कथाओं का भी श्रवण लाभ आप उसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे महाराज श्री की पूर्व कथाएं जो भी पड़ी हुई हैं उनको भी आप लोग श्रवण कर सकते हैं। तो आप श्री हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी भक्त हमें सुन पा रहे हैं उनसे विशेष आग्रह है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सब जगह शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक भक्त इन कथाओं से जुड़कर सुंदर कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि जो कथाएं हमारी टीवी के माध्यम से प्रसारित नहीं हो पाती, उन कथाओं का आप श्रवण लाभ हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा का भी श्रवण लाभ आप YouTube चैनल से प्राप्त कर सकते हैं।
और इस कथा का भी महाराज जो 2 दिन वैदिक चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं, ये भी आस्था चैनल के माध्यम से ये भी 2 दिन कथा प्रसारित की जाएगी। जब समय निकलेगा उस टाइम इस कथा का भी आप आस्था चैनल के माध्यम से भी इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप जरूर जुड़े हमारे महाराजश्री के सोशल मीडिया आदि के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पूज्य महाराजश्री के साथ जुड़ सकते हैं। महाराजश्री के विचारों के साथ आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप श्री जरूर हमारा YouTube चैनल व फेसबुक पेज जरूर आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इष्ट मित्रों के बीच में शेयर करें। तो आप लोग जरूर जुड़े, संस्थान परिवार से भी जुड़े। जो लोग अब तक जुड़े नहीं हैं उनसे भी विशेष आग्रह है कि 1 दिन की कथा आज और कल 2 दिन की कथा शेष है, तो आप श्री जरूर जुड़े। और जो अब भी नहीं जुड़ पाए हैं वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप कभी भी किसी भी समय हमें फोन लगाकर, कोई आपके घर में शुभ कार्य होता है, बच्चे का बर्थडे आता है, शादी की सालगिरह आदि आती है, तो ऐसे शुभ अवसरों पर भी आप श्री से निवेदन है कि आप गौ माता की सेवा अवश्य करें। आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े और जरूर आप कभी भी किसी भी समय संस्थान में फोन लगाकर अपनी सेवा राशि नोट करा सकते हैं। तो आप श्री से पुनः निवेदन है कि हमारे अकाउंट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रसारित है। उन अकाउंट नंबर के माध्यम से आप सीधे हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। जो यहाँ पर भक्त विराजमान है पंडाल के माध्यम से, वो हमारे काउंटर में जाकर अपनी सेवा राशि लिखवा सकते हैं, वह संस्थान की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अभी पुनः हम पूज्य महाराजश्री के सानिध्य में चलते हुए पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे और सुंदर भगवान श्री शंकर भगवान से पावन शंकर भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। ऐसे समस्त भक्तों पर हमारी गौ माता सदा सदा कृपा बनाए रखे। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय गौ माता। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद। मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, तनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं, माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं, अनेक